नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। चूरू से ये बड़ी खबर है जहां पर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया है। किडनैप कर नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। तो पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। नाबालिग की मां ने ये मुकदमा दर्ज कराया है। गैंगरेप के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जोधपुर की मॉडल के सुसाइड के प्रयास और मंत्री को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश के मामले में जोधपुर पुलिस ने नया खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि जमीन संबंधी मामले में मंत्री से काम करवाने के लिए आरोपी उन्हें हनी ट्रैप में फंसाना चाहते थे। साथ ही उदयपुर रेंज में पदस्थापित एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को बहाल करवाना चाहते थे। इसके लिए जोधपुर की मॉडल को मोहरा बनाया था। मॉडल के अश्लील वीडियो बना उसे ब्लैकमेल किया गया। जोधपुर पुलिस ने इस मामले में अक्षत और दीपाली के वकील के साथ ही नवीन को भी गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही दोनों के खिलाफ पोर्नोग्राफी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इधर कमजोर धाराओं में केस दर्ज होने के कारण दोनों को जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद से दोनों फरार हैं। हालांकि डीसीपी भुवन भूषण यादव ने माना कि पुलिस ने टेक्निकल चूक की है। सभी मामलों में पूछताछ बाकी है। उन्हें आगे पुलिस कस्टडी की उम्मीद थी, लेकिन टेक्निकल खामी के कारण बेल हो गई। चूक कैसी रही, इसकी जांच एसीपी मंडोर को सौंप दी गई है। तो ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, क्या आरोपियों की जमानत का पुलिस और सरकारी वकील ने विरोध नहीं किया? सवाल नंबर 2, इतने गंभीर आरोप में कमजोर धाराओं में केस क्यों दर्ज किया गया? सवाल नंबर 3, पोर्नोग्राफी का केस जमानत से पहले क्यों दर्ज नहीं किया गया? तो ये तमाम बड़े सवाल न्यूज़ 18 राजस्थान उठाता है। मैं बिना किसी भी आधार के किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, इसलिए इनके दिल्ली का, एक उदयपुर का और एक जयपुर का 3 प्रयास इन्होंने बताया कि आंशिक रूप से सफल विफल हुए हैं जो इन्होंने किए इस दौरान 2018 से अब तक। उसका कारण ये रहा कि जो व्यक्ति पर जिसमें डालना चाहा उसने पूरी तरह से इनके चंगुल में लाने के बजाय हल्का फुल्का चैटिंग और इस टाइप की चीज़ों में फंसा, तो ये उससे बहुत ज़्यादा एक्सटोर्ट नहीं कर पाए। उसने कोई फिजिकल रिलेशन टाइप की चीज़ों में इन्होंने मना किया। सब वो हम चाहते तो ये थे कि फिजिकल रिलेशन में आए, पर वो केवल चैटिंग या बातचीत या डिनर या पार्टी तक ही सीमित रहा, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा एक्सटोर्ट नहीं कर पाए। इस पर भी हम नाम इसलिए नहीं ले सकते कि मैंने वेरीफाई अभी तक नहीं किया उन व्यक्तियों से। इसके अलावा इनको एक चंडीगढ़ का एक युवक था जो जयपुर जेल में इनसे संपर्क में आया, अशोक सिंह करके। उससे इन्होंने क्लोन चेक प्राप्त किए जिसमें से 12 से 15 चेक इनके रिकॉर्ड के अंदर, इनके फोन रिकॉर्ड में। और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ी। रीट पेपर लीक पर होता रहा बवाल। आमने सामने हुए सत्ता और विपक्ष के विधायक। कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित। सत्र के दौरान कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच हाथापाई की स्थिति बन गई। शाम 5 बजे तक विधानसभा 4 बार स्थगित करनी पड़ी और 5वीं बार में शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में बीजेपी विधायकों का धरना खत्म। अब सदन में रात में नहीं रुकेंगे बीजेपी विधायक। सदन में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, कल रद्द हो जाएगा चारों विधायकों का निष्कासन। इससे पहले हंगामे के बीच बीजेपी के 4 विधायकों को सदन से निष्कासित कर दिया गया। बीजेपी के विधायक रामलाल, मदन दिलावर, अविनाश और चंद्रभान आक्या को स्पीकर ने निष्कासित किया था। विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर सीपी जोशी ने नाराजगी जताई। स्पीकर ने कहा कि विपक्ष गलत परंपरा डाल रहा है। ऐसा करने पर राजस्थान में संसदीय लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उधर जयपुर में सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना जारी है। सांसद ईडी कार्यालय में धरने पर बैठे हैं और रीट मामले को लेकर सीएम से मुलाकात की मांग कर रहे हैं। युवाओं के भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़। बजट सत्र में राज्य सरकार लेकर आएगी नकल विरोधी कानून। सीएम गहलोत का बड़ा बयान। भर्तियों में पारदर्शिता के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। मासूम से रेप हत्या मामले में दोषी को फांसी की सजा। पॉक्सो कोर्ट जयपुर ने सुनाया फैसला। 4 साल की मासूम से 12 अगस्त 2021 को हुई थी दरिंदगी। राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान। प्रदेश में 24 मार्च से 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम, 15 फरवरी से प्रैक्टिकल्स। विधानसभा में शिक्षा मंत्री कल्ला ने दी जानकारी।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान में हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान बिरला ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों से सभी जिलों के बारे में भी जानकारी ली। श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 21 मार्च से प्रस्तावित 60 दिनों की नहर बंदी को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। भरतपुर जिले की सेवर पंचायत समिति में मनरेगा कार्य में धांधली का मामला सामने आया। आज पंचायत समिति के कई गांवों की महिलाओं ने संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचकर संभागीय आयुक्त से अपनी शिकायत की। राज्य में राजनीतिक नियुक्तियों में हनुमानगढ़ जिले से पूर्व मंत्री केसी बिश्नोई को जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्कूलों में ड्रेस कोड पर राज्य सरकार के नियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होने वाली सुनवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित किया। कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है कि वे कॉलेजों को फिर से खोलने का आदेश देंगे। इस मामले की सुनवाई पूरी होने तक स्कूल कॉलेजों में किसी भी धार्मिक चीजों को पहनने की इजाजत नहीं होगी। यूपी में पहले चरण का मतदान शाम के 5 बजे तक 57.79% रहा। लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाराणसी में कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सहायता राशि को 1 लाख तक लेकर जाएंगे। 1000 करोड़ रुपए की लागत से बाजारों में पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे और 3 महिला पुलिस बटालियन बनाई जाएंगी। महिला सुरक्षा के लिए 3000 पिंक पुलिस स्टेशन बनेंगे। अखिलेश यादव ने पहले चरण के मतदान के दौरान आरोप लगाया कि आज सुबह से बहुत जगहों से सूचना मिल रही थी कि ईवीएम खराब है। ईवीएम पर कई घंटे वोट नहीं डाले गए। चुनाव आयोग की तैयारी होनी चाहिए थी जिससे चुनाव निष्पक्ष हो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू इतने सक्षम है कि किसी के पास उनके खिलाफ खड़े होने की ताकत तक नहीं है। हिंदू समुदाय किसी के प्रति विरोधी नहीं है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में रोड शो किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता को गरीबी, महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों पर वोट देना चाहिए। जनता को उनके वोट देने चाहिए जो उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज उत्तराखंड के रण में हुंकार भरी है। उन्होंने हरिद्वार में चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वे राज्य में 4 लाख नौकरियां देंगे। 5 लाख गरीब परिवारों को हर साल 40,000 रुपए बैंक खाते में डलवाएंगे। लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है। आशीष मिश्रा की ओर से पहले भी हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी लेकिन राहत नहीं मिली थी। आज पहलवान दी ग्रेट खली बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति भारत को आगे बढ़ाने वाली है। इससे प्रभावित होकर वे पार्टी में शामिल हो गए। दिवंगत प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के परिवार के सदस्यों ने उनकी अस्थियां नासिक के रामकुंड में विसर्जित की। कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर पाकिस्तान ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद भारतीय राजनीतिक सुरेश कुमार ने पाकिस्तान के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि वे पहले अपना खुद का ट्रैक रिकॉर्ड देखें। राजसमंद की 13 साल की शिवांगी अब सांसारिक जीवन को छोड़ संयम पथ अपनाएंगी। 17 फरवरी को ब्यावर में दीक्षा लेंगी। दीक्षा 46 साधु और साध्वियों के बीच होगा। अलवर जिले के बानसूर तहसील के गांव नांगल लाका स्थित गोचर और सिवायचक सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर आज सैकड़ों ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। परिवहन विभाग से जुड़े काम को सिटीजन पोर्टल ई मित्र को देने के विरोध में जोधपुर में यातायात सलाहकार समिति के तत्वाधान में विरोध प्रदर्शन किया गया। बाड़मेर के गुड़ा मलानी उपखंड क्षेत्र के रागेश्वरी गैस टर्मिनल की पाइपलाइन में गैस रिसाव का मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में अग्निशमन विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में बीजेपी, ओबीसी और अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से रीट पेपर लीक मामले और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदेश सरकार ने लंबे इंतजार के बाद राजनीतिक नियुक्तियां कर दी हैं। बीकानेर से कांग्रेस नेता लक्ष्मण कड़वासरा को भूदान यज्ञ बोर्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। भरतपुर से उत्तराखंड चुनाव के लिए होमगार्ड के 400 जवान रवाना हुए। होमगार्ड के सभी जवान उत्तराखंड में चुनाव ड्यूटी के दौरान तैनात रहेंगे। दौसा नगर परिषद की आज बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आगामी वर्ष के लिए 139 करोड़ रुपए के बजट को सर्वसम्मति से पारित किया गया। डूंगरपुर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शंकर यादव को राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वित्त और विकास कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बार एसोसिएशन ने शंकर यादव का सम्मान किया।
श्रीगंगानगर में 15 साल की रानी पर नियति ने ऐसा कहर ढाया कि 15 साल की उम्र में अपने सपनों की तिलांजलि देकर परिवार की जिम्मेदारी निभा रही हैं। 15 साल की रानी के पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक शिकारी पेलिकन पक्षी खुद कछुए के जाल में फंस गया और कछुए का शिकार हो गया। कोटा में कांग्रेस नेता पंकज मेहता समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। मेहता के राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष बनने के बाद समर्थकों ने गुमानपुरा में ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी की। बांसवाड़ा नगर परिषद ने गुरुवार को खांदू कॉलोनी क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की। परिषद की टीम ने यहां पर 40 से ज्यादा गुमटियों के आगे निकले हुए छज्जे को तोड़ दिया। सीकर में खाटू श्याम जी आने वाले बाबा श्याम के लाखों श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। खाटू में बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला इस बार भी भरेगा। गुरुवार को खाटू श्याम में हुई बैठक में प्रशासन ने इस पर मुहर लगाई। कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही थोड़ी कम हो गई है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है और यही वजह है कि सरकारों ने प्रतिबंधों में कुछ ढील तो दी है, लेकिन वैक्सीन और मास्क लगाना अनिवार्य है। राजसमंद जिला मुख्यालय के बागपुरा गांव के पास नाली में अवैध अतिक्रमण को कुवारिया तहसीलदार राजेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में हटाया गया। प्रतापगढ़ कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने मिनी सचिवालय परिसर स्थित जिला कोष कार्यालय का निरीक्षण कर कोष कार्यालय से संबंधित कार्यों की जानकारी ली। क्या मरुधरा से कोरोना की तीसरी लहर अब गुजर चुकी है? पिछले एक सप्ताह से कोरोना केसेस में लगातार हो रही गिरावट से यही अंदेशा मिल रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते तेजी से आई तीसरी लहर अब थमती नजर आ रही है। बांसवाड़ा में बोहरा समाज के लोगों ने गुरुवार दोपहर कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी को एक परिवाद सौंपा। उन्होंने कहा कि जब वे अपने तीर्थ स्थल गलियाकोट जाते हैं तो रास्ते में कई लोग पत्थरबाजी करते हैं। बाड़मेर जिले के सांकरना के पास मेगा हाईवे पर ट्रेलर और पिकअप में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। कोटपुतली थाना इलाके के हाईवे स्थित देवनारायण मंदिर के पास 3 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में बोलेरो चालक समेत 2 लोग घायल हो गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 7 पीतरजी मंदिर क्षेत्र में आज दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक घरेलू गैस सिलेंडर आग लगने से ब्लास्ट हो गया। श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन परिसर में एक युवक की नशे की ओवरडोज के कारण मौत हो गई। बदहवास हालत में श्रीगंगानगर की जीआरपी पुलिस को मिला ये युवक श्रीगंगानगर जिले के दुलारपुर का रहने वाला था। कोटा में अवैध देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस सहित एक बदमाश गिरफ्तार। आरोपी रोहित पांडे अनंतपुरा का निवासी है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कोटा के सूरजपोल इलाके में अज्ञात विषाक्त के सेवन से मौत हो गई। मृतका का पोस्टमार्टम कराने को लेकर अस्पताल में हंगामा हो गया। मामले को संदिग्ध मानते हुए कैथूनी पोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की। अलवर में भृत्यहरी धाम पर महिला का हाथ पैर कटा शव मिलने के बाद महिला की शिनाख्त लापता महिला भूप सेडा के रूप में हुई। अब ग्रामीण अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। बारा शहर के जगजीवन कॉलोनी में सूने मकान से चोर लाखों के जेवरात सहित 2.5 लाख रुपए नकदी पर हाथ साफ कर गए। बूंदी कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस बाइक चोरी की अन्य घटनाओं का भी पता लगाने में जुटी है। डूंगरपुर जिले के दोड़ा थाना क्षेत्र के पांतली गांव में 2 व्यक्तियों के झगड़े के कुछ ही घंटों बाद एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। डूंगरपुर जिला और सेशन न्यायालय ने अपनी भाभी की हत्या के दोषी देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी देवर पर अर्थदंड भी लगाया। प्रतापगढ़ जिले में आबकारी विभाग द्वारा 25 जनवरी से 28 फरवरी तक अवैध शराब की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आबकारी विभाग ने अब तक 135 ठिकानों पर दबिश देकर 18 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। महिला को बंधक बनाकर लूटपाट किया गया है। जयपुर के सांगनेर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। घर में ये महिला अकेली थी जिस वक्त लूट किया गया। तो आपको बता दें, महिला को बंधक बनाकर लाखों के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर लिए गए हैं। तो किराए पर कमरा लेने के बहाने 4 से 5 बदमाश बताया जा रहा है कि घर के अंदर घुसे और महिला को बंधक बना लिया। इसके बाद वारदात को अंजाम दिया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक 9 लाख रुपए और 2 किलो सोने के जेवर लूटे गए हैं।
बदमाशों ने पूर्व पार्षद की बड़ी बहू को बंधक बनाया, उनकी 2 माह की पोती को बंधक बनाया, जमकर उनको मारपीट की और यहां से करीब लाखों रुपए कैश और सोना लूट करके भाग निकले। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ के पूरे विजुअल दृश्य कि किस तरह से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। वे हथियारबंद जो बदमाश थे उन्होंने यहाँ पे अलमारियों को तोड़ा, यहाँ पर करीब 2 किलो सोना बताया जा रहा है और सिर्फ जो आभूषण है वो लूट करके भाग निकले। और ये जो वो कमरा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो कमरा है जहां पर बदमाशों ने पूर्व पार्षद की बहू हैं उनको बंधक बनाया था। देखिए हमारे साथ यहीं पर मौजूद हैं जो पूर्व पार्षद उनके बेटे हैं एडवोकेट सचिन जी एग्जैक्टली। सचिन क्या हुआ था, थोड़ा बताइए सर ये मामला तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच का है, जिस बीच में मैं घर पे घुसा 3:40 के आसपास में घर पे घुसा। मेरा सबसे पहले दिमाग में थॉट है कि मैं भाभी को जाकर के संभालूं। मैं जैसे उनके रूम में गया, वो महिला, मैं बता नहीं सकता आपको, उनके दोनों हाथ इस तरीके से बंधे हुए थे भयंकर चुन्नी से, मुंह के ऊपर 3 इंच चौड़ी टेप से उनको पूरा पैक कर किया हुआ था। इवन नोज में से भी उनको, मुझे पता नहीं उनको सांस किस तरीके से आया होगा। पिछले 1 घंटे से वो उस तरीके से उस सिचुएशन में बंधी हुई थी। और मैंने उनके हाथ खोले, उनके मुंह से टेप वगैरह हटाई। उसके बाद में वो महिला मेरे गले लग करके काफी देर वो रोती है, मेरी भाभी काफी देर रोती है। उसके बाद उनको चुप कराया। बच्ची भी थी बच्ची को मैंने, बच्ची के ऊपर तकिया लगा रखा था उन्होंने। और मैंने जब भाभी से पूछा कि वारदात हुई क्या, उन्होंने कहा कि 3 आदमी आए और सर पे बंदूक रखी। और बंदूक रखने के बाद में जब मैं उनको बोलने गई तो उन्होंने बंदूक रख के कहा कि तेरे को भी मार देंगे, तेरी बच्ची को भी मार देंगे। तो एकदम चुपचाप पड़ी रहे। तो बहुत गंदी तरीके से उनसे मारपीट की। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है जयपुर शहर में कानून व्यवस्था की जो है मजाक उड़ रहा है, किस तरह से बदमाश जो है बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। प्रदेश में तीसरी लहर अब थमती नजर आने लगी है। जनवरी में सबसे ज्यादा केस आने के बाद अब फरवरी में प्रदेश में कोरोना के नए केसेस में कमी आने लगी है। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा अब डराने वाला है। वहीं जानकारों का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर का पीक गुजर चुका है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसीलिए मास्क और 2 गज की दूरी आज भी जरूर अपनाएं। आपको बता दें, पिछले साल दिसंबर से लेकर अब तक प्रदेश में 2,99,813 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि 469 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसीलिए भले ही कोरोना के केसेस में कमी आए, लेकिन लापरवाही बिल्कुल ना दिखाएं। कोरोना से लड़ाई जारी रखें और अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। थर्ड वेव कहा जा रहा है। इस पर अगर हम देखें तो 1 जनवरी को जब वर्ष प्रारंभ हुआ था, कुल पॉजिटिव केस थे 301। फिर उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई और ये बढ़ोतरी आप देखें उसके बाद में 2,500 हुए, 3,300 हुए, 41 हुए, 5,000 हुए, 6,000 हुए, 9,000 हुए और 21 जनवरी को 16,000 तक पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद में केसेस की संख्या में गिरावट आई है। तो चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर कैसे बढ़ी ओमिक्रॉन के चलते पॉजिटिविटी रेट। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे, उसके बाद लगातार सरकार भी एहतियात बरत रही है, लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। हालांकि जो आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन जो सख्ती है उसे नहीं कम करना है। मास्क लगाना अभी भी अनिवार्य है। तो कोरोना को हराना है तो सावधानी अपनाना है। खास तौर पर मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। उदयपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शादी समारोह में डांस के जरिए मास्क की अनिवार्यता से लोगों को अवगत किया जा रहा है। लेक सिटी का ही दूसरा वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया भारी भीड़ के बीच न सिर्फ नजर आ रहे हैं, बल्कि लोगों को भी मास्क की जरूरत नहीं होने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। तो मांगीलाल गरासिया वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि 250 लोगों की स्वीकृति दे दी है, इसीलिए मास्क अनिवार्य नहीं है।
और आगे बढ़ेंगे। राजसमंद से खबर है, जहां की 13 साल की शिवांगी अब सांसारिक जीव छोड़कर संयम पथ अपनाएंगी। शिवांगी 17 फरवरी को ब्यावर में दीक्षा लेंगी। शिवांगी ये दीक्षा 46 साधु और साध्वियों के सानिध्य में लेंगी। इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। शिवांगी लंबोड़ी की रहने वाली हैं और उनके पिता अंकित गन्ना ज्वेलरी व्यवसायी हैं। शिवांगी का जन्म 25 फरवरी 2009 को हुआ था। अब अपने 14वें जन्मदिन से 8 दिन पहले शिवांगी दीक्षा लेंगी। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन मैं सबको मेरा सादर प्रणाम। कई लोग मुझे कहते हैं तुम इतनी छोटी उम्र में क्यों दीक्षा ले रहे हो? दीक्षा लेनी है तो थोड़ी बड़ी होकर दीक्षा लेना। तो मेरा उन्हें कहना है, मैं छोटी हूँ परंतु आप तो बड़े हो गए, आप अभी भी क्यों संसार में बैठे हो? मृत्यु का संबंध जैसे उम्र से नहीं है, वैसे ही दीक्षा का संबंध भी उम्र से नहीं है। जब भी वैराग्य जगे तब दीक्षा ले लेनी चाहिए। आप लोग सोचते होंगे कि संसार दुखमय है, इसके लिए मैं दीक्षा ले रही हूँ, परंतु नहीं, संसार पापमय है, इसके लिए संसार छोड़ दीक्षा ले रही हूँ। इस संसार में डगले और पगले में पाप है। डे की स्टार्टिंग और एंडिंग पाप से ही होती है। उधर राजस्थान में नकल गिरोह पर नकेल कसने के लिए सरकार कड़ा कानून लाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में नकल गिरोह के एक्टिव होने से युवा सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो मेहनत और लगन से परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन मेहनत का फल मिलने से पहले ही नकल गिरोह की गाज गिर पड़ती है। आइए आपको सुनवाते हैं आखिर बाड़मेर के युवा कैसा कानून चाहते हैं और नकल गिरोह के खिलाफ कैसी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। परीक्षाओं पर लगातार ग्रहण लग रहा है और रीट की भर्ती अभी सरकार ने निरस्त की है, क्योंकि नकल गिरोह ने उस पेपर को ही आउट कर दिया। आज हमारे साथ में है कुछ युवा जो रीट से जुड़े हुए हैं, युवा है जो अपने भविष्य को देखना चाह रहे हैं। उनके साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप क्या चाहते हो, जो बार बार परीक्षा निरस्त होती है, इससे आपके भविष्य को? बार बार परीक्षा निरस्त होती है तो हमारे ऊपर बहुत भविष्य का प्रभाव पड़ता है। सरकार इन पे बहुत कठोर से कठोर कानून बनाए ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो और नकल गिरोह को गिरफ्तार करे और उनकी संपत्ति जब्त करे। तो इनका कहना है कि नकल गिरोह की जो संपत्ति है उनके ऊपर कड़ा कानून आना चाहिए और उसके आधार पे कानून बने, ताकि इस तरीके की कोई भी भविष्य में नहीं कर पाए। हमारे साथ में युवा है, आप बताइए आप क्या चाहते हो, किस तरीके का कानून बनना चाहिए? हम चाहते हैं कि इस कानून के अंदर जिन सरकारी कर्मचारियों की भूमिका है उन्हें पूरी उनकी रद्द कर दी जाए, उनकी जो सरकारी नौकरी है, और साथ में ही जिन नेताओं की भूमिका भी साथ में दिख रही है, जो क्लियरली है, कुछ नेताओं की बहुत ही ज़्यादा भूमिका और वही साथ बैठकर कहते हैं कि ये ऐसे रद्द हो गए, उनसे भी निर्णय, उनके ऊपर भी कुछ कार्यवाही की जाए। और भविष्य में लोगों से भी निवेदन है कि इस प्रकार के नेता न चुने जो सिर्फ भाषण में, बातों में आपको रिझाएं। ऐसे नेता चुने जो काम करें, उनका काम दिखे आपको, उन्हें ही चुने। इन्होंने जो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, 2 साल से हमने जो मेहनत की, 3 साल से कमरों में रहकर 3-3 हज़ार रुपये देकर हम किराया भरते हैं, और उनके ऊपर इन्होंने जो कुठारघात किया है उसका दर्द हम जान सकते हैं। वहाँ सीट पर बैठे न सीएम गहलोत जान सकते हैं और न अन्य नेता जान सकते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि कुछ इस प्रकार से हैं, या इनका फीस शुल्क बिल्कुल जीरो किया जाए। वैसे बसें वगैरह फ्री की ही है, साथ में इन बच्चों के लिए और भी एजुकेशन लोन वगैरह हैं, ऐसी व्यवस्थाएं की जाए ताकि इसको हम और सुचारू रूप से बढ़ा सकें। लेकिन कहीं न कहीं युवाओं के अंदर संशय जरूर है, लेकिन युवा अगर ऐसा कठोर कानून बनता है उसके पक्ष में जरूर है। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमचंद देथा, न्यूज़ 18 बाड़मेर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।